हेलो एवरीवन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज। आज 7 जून है। आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और जो इवेंट्स है उन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, स्टारलिंक को इंडिया में इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। ये स्पेस एक्स की कंपनी है और स्पेस एक्स किसकी फर्म है? एलॉन मस्क की। ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा अब इंडिया के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे अभी तक इंडिया में इन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। इससे पहले यूटेलसेट, वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी लाइसेंस मिल चुका है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडिया। अभी अमेज़न का जो क्यूपर प्रोजेक्ट है उसने भी एप्लीकेशन डाला हुआ है फॉर अप्रूवल टू टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, और इसको अभी हमने अपने पुराने न्यूज़ में कवर भी किया है। यू कैन चेक दैट। दूसरा है किरेन रिजिजू, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली में। उम्मीद शॉर्ट फॉर्म है किसकी? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम में वक्फ प्रॉपर्टीज की अपलोडिंग, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। उम्मीद पोर्टल, और इसका शॉर्ट फॉर्म ये उम्मीद पोर्टल की फुल फॉर्म यहाँ से देखिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है और अब ये रेपो रेट हो गई है 5.50 इमीडिएट इफेक्ट से। ये अभी साल में फरवरी से तीसरी बार रेपो रेट को कम किया गया है। ये जितने भी बोरोवर्स हैं उन पर जो इंटरेस्ट का बर्डन है, मतलब जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको ये कम करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट आती है उसको भी अफेक्ट करने वाला है। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है, 5.50 हो चुकी है अब। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत शाइन इन डिजिटल गवर्नेंस। सो बेसिकली नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें एक नई कैटेगरी बनाई है। किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के साथ मिलकर। क्यों बनाई है? ताकि पंचायत लेवल पर जो गवर्नेंस है, मतलब पंचायत राज जो पंचायत हैं उनको डिजिटल इनिशिएटिव्स वो बढ़ाएं, उसको मजबूती प्रदान करें और इन्हांस करें अपनी इनिशिएटिव्स को, ठीक है। तो बेसिकली उनके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है और उनको अवार्ड दिया गया है। ये कैटेगरी का नाम है ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्राम पंचायत और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज। किस किस को मिले हैं, किसको अवार्ड मिला है? यहाँ पर गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सिल्वर अवार्ड मिला है वेस्ट मछलिशपुर ग्राम पंचायत को, जो कि है त्रिपुरा में। जूरी अवार्ड मिला है पलसाना ग्राम पंचायत को, जो कि सूरत गुजरात के अंदर है। और एक और जूरी अवार्ड मिला है सोकाती ग्राम पंचायत को, जो कि खेंडूजर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025, और किस कैटेगरी? नई कैटेगरी जो पंचायत के लिए बनाई गई है, पंचायती राज के लिए। ओके, ये न्यूज़ हमने कल भी कवर की थी। और फाइनली पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। इसके अंदर 3 मेजर प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट्स थे। पहला था चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है ओवर द चेनाब रिवर। दूसरा है अंजी ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है। और तीसरा है वंदे भारत सर्विस बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर दिया गया है बाय मोदी जी, पीएम मोदी के द्वारा। और यहाँ पर जो चेनाब ब्रिज है उसके डिजाइन के लिए
जो क्रेडिट मिलता है वो गया है जी माधवी लता को, मतलब इसका डिजाइन पर जिन्होंने काम किया है डेडिकेटेडली उसका श्रेय जाता है जी माधवी लता को। और ये आईआईएससी बेंगलुरु के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है। नेक्स्ट है मदुरई में 800 साल पुराना शिव टेम्पल, शिव का मंदिर मिला है, खोजा गया है। कहाँ पर? मदुरई के उदमपट्टी विलेज में, जो कि मेलूर तालुक में है। उदमपट्टी विलेज मेलूर तालुक मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 2 तमिल इंस्क्रिप्शन डिसिफर की है, मतलब उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर उन्हें समझ लिया गया है, जो कि स्टोन बेस पर मिली थी इस टेम्पल के। तो उससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये लेटर पांड्या पीरियड का टेम्पल है, 1217 से 1218 सी के बीच में, ड्यूरिंग द रीन, किसके शासन काल का है ये? मारावर्मन सुंदरा पांड्या। ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चला है कि उदमपट्टी का जो एंशियंट नाम है वो है अटूर, और इस मंदिर का, इस शिव टेम्पल का जो नाम था वो था थेन्नावनीश्वरम। थेन्नावनीश्वरम। यहाँ पर ये जो थेन्नवन है, थेन्नवन ज्यादातर पांड्या से रिलेटेड जितने भी अ, इस पांड्या के शासन काल की जो भी अभी तक की चीजें मिली हैं हिस्ट्री में, उसमें थेन्नवन वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए इसे पांड्या से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है केरला लैब ने टेस्ट किट डेवलप किए हैं जिससे कि जो डेडली अमीबा हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। सो स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी केरला की, उसने अपना मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट डेवलप किया है जिससे कि 5 कॉमन स्पीशीज हैं फ्री लिविंग अमीबा की, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जो कि ह्यूमंस के लिए काफी टॉक्सिक हैं। और इसकी वजह से अमीबिक मेनिंजियोसेफलाइटिस, ये इस नाम का मेनिंजियोनेसेफलाइटिस नाम का एक हाईली फेटल ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, काफी खतरनाक, दिमाग से जुड़ा हुआ दिमाग का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे जनरली एनवायरनमेंट में 400 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं फ्री लिविंग अमीबा की, जिसमें से 6 ह्यूमंस के लिए काफी डेंजरस हैं। और इन 6 में से 5 को आइडेंटिफाई करने वाली केरला लैब है। इस केरला लैब ओनली लैब है ऑल ओवर द कंट्री जो कि इन 5 टॉक्सिक अमीबा को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब क्योंकि नया टेस्ट किट डेवलप कर लिया गया है तो इसकी हेल्प से अब जल्दी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसके प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज किया जा सके बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि अब इससे इन पैथोजेंस को जल्दी और कंफर्म्ड वे में जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है, अब नेक्स्ट न्यूज है नेवी, इंडियन नेवी जल्दी ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अरनाला को कमीशन करने वाली है विशाखापट्टनम में 18 जून को। ये टोटल 16 ऐसे वॉरफेयर शिप कमीशन होने वाले हैं, उनमें से ये पहला है जिसको नाम दिया गया है अरनाला। ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया हुआ वॉरफेयर शिप है। इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता की कंपनी है, उसने एल&टी शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर इस वॉरफेयर शिप को बनाया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एग्जाम्पल है इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है भारत जेन। भारत जेन एक एआई मॉडल है, इंडिया का पहला इंडिजिनस, मतलब भारत में ही बनाया हुआ एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको कि और ये इंडिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड मॉडल है। ये क्या करेगा? ये टेक्स्ट, स्पीच और इमेज को प्रोसेस करके एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है।
और ये पहला ऐसा एआई मॉडल है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है। इसको लॉन्च किया जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे भारत जेन समिट हैकेथॉन दिल्ली में हुई थी, वहां पर इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस 2027 होने वाली है 1 मार्च 2027 से, और ये 2 फेज में होगी और इस बार यहाँ पर कास्ट सेंसस भी इंक्लूड रहेगी। पहली मतलब ये इन अभी हा अभी ये पहली बार होगा कि कास्ट सेंसस भी पॉपुलेशन सेंसस में इंक्लूड होगी। तो जो रेफरेंस डेट है इसकी, वो मतलब सेंसस स्टार्ट करने की, वो 1 मार्च 2027 रहेगी। जबकि लद्दाख या फिर ऐसे रीजन जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर रेफरेंस डेट ली जाएगी 1 अक्टूबर 2026। और ये एक्सरसाइज बेसिकली, ये जो सेंसस था 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। 2 फेज जिनमें ये होने वाली है, उन फेज का नाम है, पहला फेज है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस और दूसरा है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। नेक्स्ट है स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब एक यूक्रेनियन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको कि रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए ऑपरेट किया। तो काफी बड़ा ऑपरेशन अ, इसको माना जा सकता है, और इसी फैक्ट से इसको बड़ा देखा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेनियन जो डिफेंस मिलिट्री है, उसने ये क्लेम किया है कि इसकी वजह से $7 बिलियन का नुकसान हुआ है रशियन मिलिट्री को। तो ये एक ऑपरेशन है स्पाइडर्स वेब, यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशन था। 18 महीने लगे थे इसको प्लान करने के लिए, और यहाँ पर ड्रोन का यूज हुआ फॉर अटैक। जो कुछ इस तरह की ट्रक, यहाँ पर ट्रक का यूज हुआ, ट्रक के ऊपर वुडन केबिन्स में ये ड्रोन को भरा गया, मतलब उनको रखा गया, और जब ये रशियन एयरबेस के पास पहुंच गए तो ऑटो रिमोटली इन केबिन्स को ओपन किया गया, जहां से ड्रोन निकले, उड़े और अपने टारगेट को हिट किया। तो काफी प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन बनाया गया और उसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है ट्राई सर्विस ऑल वुमेन टीम 1800 नॉटिकल माइल की जर्नी करके सियाचिल से भारत आ चुकी है वापस। ये इन्होंने इस एक्सपेडिशन को स्टार्ट किया था 7 अप्रैल 2025 को, और ये एक पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ओपन सी सेलिंग मिशन था बाय ऑल वुमेन टीम फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, और ये इंडिया आ चुकी है 4 जून 2025 को, completing a historic 1800 nautical miles international voyage to Seychelles। तो Seychelles तक गए और फिर ये वापस आ गए। इंडिजिनियसली बिल्ट इंडियन आर्म्ड सर्विस वेसल त्रिवेणी was used for this voyage। तो इस वॉयज के लिए, इस यात्रा के लिए त्रिवेणी नाम का वेसल यूज किया गया था। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन अनवील्स राइस एक्ट एंड जिवोरा। तो बेसिकली ये एक कंपनी है, लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल के प्रोटेक्शन, बीज और जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इसने 2 रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स निकाले हैं। पहला है राइस एक्ट, जो कि एक हर्बिसाइड है चावल की फसल के लिए, और दूसरा है जिवोरा, जिसे नेक्स्ट जनरेशन का इंसेक्टिसाइड बताया गया है फॉर कॉटन। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।